आपने तो हिटलर का नाम सुना ही होगा। आज भी अगर कोई आदमी ज़िद्दी और गुरूर तकब्बुर में मस्त होकर कोई काम अंजाम देता है तो लोग मिसाल देते हैं, हिटलर गिरी न करो, हिटलर गिरी न करो, तुम्हारे तबाही के दिन करीब है, मिसाल देते हैं लोग। लेकिन हिटलर की एक बात मुझे बेहद अच्छी लगी। जब हिटलर से पूछा गया कि आपने लाखों यहूदियों को जलाकर खाकतर कर दिया, मार डाला, फिर चंद लाख यहूदियों को क्यों बख्श दी, क्यों छोड़ दिया? तो हिटलर ने जवाब दिया, वो इसलिए कि आने वाली नस्लें, पढ़े लिखे लोग और हुक्मरान इन यहूदियों की फितरत, नेचर, कल्चर, मुनाफिकाना गद्दारीपन से मुझे याद करेंगे कि मैंने यहूदियों को क्यों जलाकर मार डाला। क्या बात है! लाख बुरा था हिटलर, लेकिन ये चंद सतिर जब मैंने किताब में पढ़ी तो मेरे होश के नाखून उड़ गए। जी हाँ साथियों, बड़ी ताज्जुब की बात है। जब हिटलर के हाथों यहूदी मारा जा रहा था तो हिंदुस्तान में चड्ढीधारी तंजीम खुशियां मना रहे थे। वाह, अच्छा हो रहा है कि हिटलर के ज़रिए यहूदी मारा जा रहा है। और सुनिए, जब मुल्के वतन अजीज हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़रिए मुजाहिदीन आज़ादी मारे जा रहे थे, तब ये चंद चड्ढीदारी खुशियां मना रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। और सुनिए, आज जब फ़लस्तीन में यहूदियों के हाथों मुस्लिमों को मारा जा रहा है, बेगुनाह मासूम मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद की बाजार गर्म है, तो आज भी चंद मुट्ठी भर अंधभक्त हिंदुस्तान में खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? 2 दिन की बात है कि मुंबई में चंद चड्ढीधारी अंधभक्त जो अपने आप को संत साधु कहते हैं, उन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस पाठ में इज़राइल के लिए भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इज़राइल को कामयाब कर दे। इसी को कहते हैं अंधभक्ति। कबीर दास ने क्या प्यारी बात इस दोहे में कही है कि दुनिया इसी बाउरी जो पत्थर पूजन जाए, और घर की चकिया कौ न पूजे जहकल पीसल खाए। मुल्के वतन अजीज हिंदुस्तान के मणिपुर में सैकड़ों की तादाद में इंसानों ने इंसानों का खून किया, तब ये चड्ढीधारी, जनौधारी, भगवाधारी कहाँ थे? जी हाँ साथियों, 500 से ज़्यादा चर्चों को नुकसान पहुंचाया गया या तो उसे तोड़ दिया गया, तब ये खामोश थे। समझ में नहीं आती कि इनके पास अक्ल है या अक्ल कहीं से ख़रीदते हैं। मैंने सुना है कि नागपुर में एक संतरा यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, उसके संचालक है आरएसएस के मोहन भागवत। वहाँ से
ये चंद साधु संत अंधभक्त ट्रेनिंग करके एक एक महीने का डोज लेते हैं कि किस तरह किसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। इतिहास नहीं देखेंगे। ये एक दिन यहूदी को मारा जा रहा था तो ये थाली बजा रहे थे। आज यहूदी मुसलमान को फ़लस्तीन में मार रहा है तो ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसी को बोलते हैं दो मुँहा सांप। इसी को बोलते हैं दो मुँहा सांप। इन अंधभक्तों की भक्ति से मुल्के वतन अजीज़ हिंदुस्तान पर लोग थूक रहे हैं कि आखिर वहाँ के लोग, वहाँ की सिटीज़न आदमी है या जानवर। जानवरों से भी बदतर उनके पास अक्ल है कि फ़लस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल पे बम गिराया जा रहा है, बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी मौत के हवाले की जा रही है। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के चंद नाम नेहाद अंधभक्त जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को जो है एक सच्चा हिंदुस्तानी कहते हैं, इज़राइल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ कभी कभी इन लोगों की सोच पर, जब मुल्क के वज़ीर आज़म के ज़रिए फ़लस्तीनी मासूम ज़ख्मियों के लिए इमदाद भेजी जा रही है। जी हाँ साथियों, दवाइयाँ भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाना भेजा जा रहा है। मुल्क के वज़ीर आज़म के ज़रिए फ़लस्तीनियों पे रहम की जा रही है, वहाँ इमदाद भेजी जा रही है। और उसी मोदी के मुल्क में मोदी ही के अंधभक्त इज़राइल के तरफ जा रहा है। हद हो गई बाबा, ये अक्ल कहाँ से लाते हो? एक मोड़ पे खड़े रहो, एक प्लेटफार्म को चुन लो। आखिर इस तरह से तुम्हारी ये नादानी बेवकूफ़ी से 205 ममालिक के लोग परेशान हैं कि आखिर हिंदुस्तान के लोगों की सोच समझ में नहीं आ रही है कि जालिम की ताईद कर रहे हैं, जालिम के हक में हनुमान चालीसा वो कीर्तन पढ़ रहे हैं और मज़लूम की दुख दर्द पे मरहम के जगह तेज़ाब डाल रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।